नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अभी तो ये ब्रह्मोस से पूरी तरह से निपट ही नहीं पाए थे कि साहब कि ब्रह्मोस का अगला वर्जन जो है वो तैयार है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया है, जी हाँ, 14 जुलाई को ये टेस्ट हो गया। और ये टेस्ट हो गया आपके यहाँ पर, ये उड़ीसा में, ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है यहाँ पर, यहाँ से एक नोटम दिया गया था साहब 1500 किलोमीटर का। आप ये देखिए, ये 1500 किलोमीटर का नोटम है। तो ये 1500 किलोमीटर का नोटम दिया गया था, बल्कि 1500 से थोड़ा ज़्यादा ही दिया गया था। तो यहाँ पर बताते हैं कि एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो वस्तुतः ब्रह्मोस 2.0 ही है, उसका टेस्ट किया गया है। ये कल की रिपोर्टिंग है। इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए हैं कि साहब कि ये जो है ये खाली इकोनॉमिक टाइम्स क्यों रिपोर्ट कर रहा है, दूसरे क्यों नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टिंग निष्पक्ष मानी जाती है, प्रामाणिक मानी जाती है, इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर का ये नोटम तो लिया गया था। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। ये 14 जुलाई को कहा था कि साहब कि यहाँ हम कोई टेस्ट करेंगे मिसाइल इत्यादि का, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई मरीन ट्रांसपोर्ट ना आए। और यह टेस्ट हुआ है और किसी मिसाइल का टेस्ट बताया भी नहीं गया है कि साहब और क्या हुआ है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पर अविश्वास करने का मुझे तो कोई कारण नहीं मिलता, यद्यपि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं इस पर संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है, इसका जो आपका हाइपरसोनिक मिसाइल का जो बेसिक जो मॉड्यूल था, यानी जो इसका स्क्रैम जेट इंजन जिससे ये चलता है, वो स्क्रैम जेट इंजन 1000 सेकंड तक चलाकर देख लिया गया था। और 1000 सेकंड का मतलब ये है कि साहब कि 1000 सेकंड में ये लगभग इतना ही चलता है। यानी 1000 सेकंड में ये समझिए कि पर सेकंड करीब ये 3 किलोमीटर चलता है। तो 1000 सेकंड में तो 3000 चल सकता है किलोमीटर। लेकिन यहाँ 1500 किलोमीटर का ये टेस्ट किया गया है। इसका मतलब उसको जो इनके पास जो स्क्रैम जेट इंजन था, उसको इन्होंने करीब 500 सेकंड तक फायर करके और इसको वहाँ पहुँचा दिया। अब 500 सेकंड में अगर 1500 किलोमीटर रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि 8 मैक यानी लगभग 11,000 किलोमीटर पर सेकंड में चल रही है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वो पाकिस्तान का क्या करेगी। क्यों? क्योंकि ये रहा आपका नामुराद पाकिस्तान। तो ये नामुराद पाकिस्तान में हम एक, मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये है, ये समझिए, ये है आदमपुर। क्यों हम आदमपुर कह रहे हैं? क्योंकि आदमपुर में हमारी S-400 की बैटरी है, जिसका 400 किलोमीटर रेंज का 400 किलोमीटर रेंज का आपके पास S-400 का जो 40N6 उसकी मिसाइल है, वो 400 किलोमीटर उसकी रेंज है। और उसने 300 किलोमीटर पर लगभग, यहाँ पर बताते हैं कि 300 किलोमीटर पर एक एवॉक्स को उड़ा दिया। और उसके बाद से ये कंफर्म्ड है कि भारत जो है, सॉरी पाकिस्तान जो है, वो दूसरे एवॉक्स की तलाश कर रहा है। दूसरे एवॉक्स की तलाश इसलिए कर रहा है कि जिससे उसकी थोड़ी रेंज ज़्यादा हो और वो S-400 के रेंज से थोड़ा बाहर रह के काम कर सके। लेकिन S-400 की रेंज से बाहर करके काम करेगा क्या? आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये पार्ट ले लीजिए या ये पार्ट ले लीजिए, यहाँ तो मुश्किल से 200 किलोमीटर है पाकिस्तान। ये जो है ये लगभग आप समझिए 450 किलोमीटर है जी। और यहाँ से अगर आप लेंगे, ये मान लीजिए ये क्वेटा तक जाते हैं, तो ये क्वेटा जो है ये यहाँ से ये लगभग 600 किलोमीटर है।
फिर यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाते हैं तो ये लगभग 850 किलोमीटर है। और इसकी रेंज कितनी है, ये जो हम बता रहे हैं, यानी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन HCM, यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बोलते हैं HCM, सुपरसोनिक को बोलते हैं SCM। तो ब्रह्मोस 1 जो है वो सुपरसोनिक है, ये है HCM। तो ये 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर कहाँ से फायर करेंगे। मान लीजिए यहाँ से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ यहाँ तक है रेंज भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे, ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाया। अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है, यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई। इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। अब JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरपोर्ट बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे। इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा। अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया। और तो फिर भी ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे। कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा, और ये जो है ये मिसाइल है, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। ये ET-LDHCM जो है ये प्रोजेक्ट विष्णु है। इसमें एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी के लिए ये भी बोलते हैं कि साहब कि इसमें ट्रैजेक्टरी भी चेंज की जा सकती है, यानी कि ये मिसाइल जो है इसके पास क्रूज़ मिसाइल के अलावा उसकी जो है वो सेमी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में भी ये फेंकी जा सकती है, ऐसा बताया गया है। ऐसी जानकारी अभी तक मेरे पास आई है। प्रोजेक्ट कुशा की ले लें साहब। प्रोजेक्ट कुशा में आपको पता है उसमें M1, M2, M3 3 ये मिसाइल्स हैं, उन तीनों की टेंडरिंग भी हो गई, और तीनों की टेंडरिंग है, और तीनों का जो मॉड्यूल निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि भैया वो कैनिस्टर बेस्ड है, कैनिस्टर बेस्ड मोबाइल मॉड्यूल है उनका। तो वो कैनिस्टर में लाद के बड़े ट्रक पे डाल के और उसको कहीं भी आप घुमा के सकते हो, इधर उधर ले जा सकते हो आपको, और उसको कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उसको ट्रेन पर भी बेस कर सकते हैं। इसका पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसके जो 3 मिसाइल्स हैं वो कंपेरेबल हैं S-400 के, यानी कि M1 जो है वो 150 किलोमीटर है, और M2 जो है वो 250 किलोमीटर है, और जो M3 है वो 400 किलोमीटर है। और चूंकि वो भारत में ही बन रही है, इसलिए भारत के पास पूरा ऑप्शन है कि उस 400 किलोमीटर वाली को बढ़ा के
500 किलोमीटर 600 किलोमीटर भी कर सके। और यही कारण है कि भारत ने S500 लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि भैया जो S400 की 2 बैटरीज बची हुई हैं वो डिलीवर कर दो, बाकी तो हमारे प्रोजेक्ट कुशा से हम इसके आगे वाला काम कर लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि एमका का काम भारत कर रहा है। आपको मैं बता चुका हूँ Su-57 वर्सेस F-35, इसके बारे में कल ग्रुप कैप्टन डॉक्टर MJ विनोद के साथ में कल मैंने एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन YouTube पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी मैं नीचे दिखा दूंगा, जिसको भी Su-57 वर्सेस F-35 जानकारी चाहिए वो वहाँ जाकर उसको प्राप्त कर सकता है। तो प्रोजेक्ट कुशा के बाद अगर 500-600 किलोमीटर हो गया भाई साहब, तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास बचने के लिए हमारी जो प्रोजेक्ट कुशा वाली जो मिसाइल है, प्रोजेक्ट कुशा से बचने के लिए केवल इतनी सी जगह बचेगी। ये पाकिस्तान जो है बस इसमें छुप के रहे, उसके अलावा सारी चीज़ें खुली हुई हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस कैसा है वो हम देख चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अब बहुत ही चिंता का समय है, क्योंकि जो भी एयर डिफेंस उसकी नष्ट हुई है उसको वापस बनाने में भी उसको लगभग 2 वर्ष लग जाएंगे। यानी कि 2 वर्ष तक उसको आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के से समझना पड़ेगा। और इसीलिए अब उसने अपना फोकस जो है वो इधर शिफ्ट किया था जी, यहाँ पर, और वहाँ पर भी उसको हमारे ड्रोन्स ने मार गिराया है, जिसको कि भारतीय सेना स्वीकार भी नहीं कर रही है। अननोन ड्रोन सिंड्रोम नया शुरू हो गया है। यही आज का विशेष विषय है जो आपके साथ शेयर करना बहुत आवश्यक था। ऑपरेशन विष्णु और ऑपरेशन कुशा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।